अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको नेट का बहुत ही प्यारा गाउन बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू स्टाइल और यूनिक सा डिज़ाइन है। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चूज़ कर लें और ये आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एम्ब्रॉयडर्ड नेट जो है 1.5 मीटर लिया है। सिंपल नेट 2.5 मीटर चाहिए होगा और इनर फैब्रिक भी हमें 3 मीटर चाहिए होगा। ये मैं आपको स्मॉल साइज़ गाउन बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह कट्स को बिल्कुल बराबर करके फोल्ड करके रख लेना है और अब हम लेंथ मेजर कर लेंगे। 38 मुझे रेडी लेंथ चाहिए। 38.5 इंचज़ पे मैं लेंथ का मार्क कर लूँगी। हाफ इंच मार्जिन रख और दूसरी साइड से भी सेम 38.5 इंचज़ पे मेजरमेंट करके मार्किंग कर लूँगी। बॉटम की विड्थ जो है मैं 1.5 मीटर ही रख रही हूँ और अब हम कटिंग कर लेंगे। बैक की भी हम कटिंग कर लेते हैं बॉटम की। ये नीचे से जो है मैं 1 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रख रही हूँ और बाकी मैं बिल्कुल सेम फ्रंट की तरह ही 38.5 इंचज़ पे मार्किंग करूँगी। इस तरह फोल्ड करके रख लेना है एम्ब्रॉयडर्ड नेट के ऊपर और कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये भी इस तरह डबल फोल्ड मैंने किया हुआ, काफ़ी खुला हमारा गाउन बन जाएगा। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। रेडी मुझे लेंथ 15 इंचज़ चाहिए और मैं 17 इंचज़ पे फ्रंट का मार्क कर रही हूँ और 16 इंचज़ पे बैक पार्ट का मार्क कर रही हूँ। विथ मुझे रेडी 18 इंचज़ चाहिए। 2 इंच मार्जिन रख के मैं 20 इंचज़ रख रही हूँ। आप 21 इंचज़ रख लीजिएगा। 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ये देखिए, इस तरह फोल्ड करके रख लेना है। ये बैक पार्ट है 16 इंचज़ और फ्रंट मैंने 17 इंचज़ रखा है। ये क्यों मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ 1 इंच, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। शोल्डर्स की मार्किंग मैं 7 इंचज़ पे कर रही हूँ और आर्म होल की 8 इंचज़ पे। सेम नीचे से भी इस तरह मेजर करके 7 इंचज़ पे मार्किंग करके इस तरह हमने लाइन ड्रॉ करनी है और एक बॉक्स बना लेना है। अब 1.5 इंचज़ पे मार्किंग करके इस तरह राउंड शेप दे देनी है और हाफ इंच फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। 9 इंचज़ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है और 8.5 इंचज़ पे इस तरह लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच में एक्स्ट्रा कटिंग के लिए रख रही हूँ। 3 इंच पे नेक का मार्क करेंगे और हाफ इंच शोल्डर्स की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। इस तरह लाइंस के साथ साथ कटिंग कर लेनी है। फ्रंट आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट के नेट की कटिंग कर लेंगे। हमने बैक पे सिंपल नेट अटैच करना है। सेम बैक पार्ट की तरह ही कटिंग कर लेनी है और फ्रंट पे हमने हाफ जो है एम्ब्रॉयडर्ड नेट अटैच करना है और हाफ सिंपल नेट। ये मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह मेजरमेंट करनी है। ये आर्म होल की कटिंग तक 9 इंचज़ बन रहे हैं नीचे से और ये सिंपल नेट 8 इंचज़। इस तरह हमने विथ 20 और 9 इंचज़ लेंथ रख के मार्किंग कर लेनी है और कटिंग कर लेनी है। सिंपल नेट मैंने फोल्ड करके 20 इंचज़ पे मार्किंग कर ली है। टोटल ये 40 इंचज़ बन रहा है। अब हम लेंथ 8 इंचज़ पे मार्किंग कर लेते हैं और ये भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये सिंपल जो है इसकी मैंने चुनट्स बनानी है। ये मैंने 2 मीटर फोल्ड करके इनर फैब्रिक रख लिया है। इस
तरह हम अब इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके रख लेंगे। अब टॉप पार्ट जो है इस तरह फोल्ड करके विड्थ मेजर करनी है। इधर हमने मार्किंग कर ली है। अब कॉर्नर से लेकर जहाँ तक हमने मार्किंग की है वो देखेंगे हम कितने इंचेस बन रहे हैं। ये मेरा 12 इंचेस बन रहा है, तो मैं ये एंड तक 12 इंचेस पर मार्किंग करती जाऊंगी। अब हमने इधर से लेंथ मेजर करनी है, जैसे कि मैंने 38 इंचेस फुल चाहिए मुझे, और भी बीच में हो जाएगा, तो ये इधर से हम मार्किंग करते जाएंगे। ये मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली है। एंड तक 38 इंचेस पे ही मार्किंग करनी है, ये कॉर्नर से लेके। अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब हम टॉप पार्ट को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ये 4 इंचेस आर्म होल की कटिंग के लिए छोड़ के बाकी हमने चुनट्स बना लेनी है। ये देखिए इस तरह मशीन के साथ इजीली बन जाएंगे धागा खींच के। अभी हम टॉप पार्ट पे अटैच कर लेते हैं। ये बिल्कुल बराबर चुनट्स आनी चाहिए, कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल बराबर आनी चाहिए दोनों साइड्स। ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर दूंगी नेट का। नीचे अब हम एम्ब्रॉयडरी नेट अटैच कर लेते हैं। ये देखिए ये जो हमारी पहली सिलाई है उसके ऊपर ही दूसरी सिलाई भी आनी चाहिए, इस तरह, इसीलिए ये अटैच भी हो जाएगा। अब दूसरी तरफ पलट के इस तरह हमने इधर भी सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। ये देखिए ये जो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच रखा था, ये स्टिच होने के बाद थोड़ा ही बचता है, तो ये भी हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे कट करके। बैक के टॉप पार्ट पे भी नेट अटैच कर लेंगे, सारी साइड्स को अच्छे से कवर कर लेंगे सिलाई से, ताकि स्टिचिंग के दरमियान ये बिल्कुल बराबर आए। ये देखिए ये मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है। अब हम बैक की नेक की कटिंग कर लेंगे। 3 इंच मैंने विड्थ ली है और 3 इंच ही मैं डीप लेयरिंग लेंथ। इस तरह एक बॉक्स ड्रॉ करना है और 1 इंच पे मार्क करके राउंड शेप दे देनी है। अब हम इस फैब्रिक के पीस को नीचे इस तरह रख के पिन अटैच करेंगे और ये लाइंस के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। पिन्स निकाल के 1 इंच ये पट्टी रख के कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये हमने इधर अटैच करनी है। ये जो मैंने दरमियान में सिलाई लगाई है इसके बीच मैंने एंड पे 1/2 इंच छोड़ के कटिंग कर ली है। प्रेस्तर फुट में चेंज कर लूँगी और इस तरह जिप को उल्टे करके रख लेना है और मेटल के ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के तो स्टिचिंग स्टार्ट कर लेनी है। अब मैं देखूँगी कहाँ तक स्टिचिंग हुई है, उधर तक मैं मार्किंग कर लूँगी और फिर हम इधर से स्टार्ट कर लेंगे स्टिचिंग। इस तरह बिल्कुल बराबर हमारी जिप लग जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जिप रेडी है। अब हम ये पट्टी भी साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए अब हमने जिप को इस तरह सीधा कर लेना साथ और स्टिच करना है। ये मेटल से ऊपर ऊपर हमारी स्टिचिंग आनी चाहिए, अगर मेटल पे नीडल आ गई तो टूट सकती है,
इसलिए केयरफुली आप जो स्टिचिंग कर लें। दूसरी साइड से भी हम कवर कर लेंगे अच्छे से इधर से। ये देखिए, अब इस तरह फोल्ड करके हमने हैंड स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, ये मैंने कर ली है। सिप हमारी बहुत ही अच्छी अटैच हो गई है। ये मैंने पेपर पट्टी फोल्ड करके रख ली है। 3 इंच पे मैं विड्थ का मार्क कर रही हूँ और 3.5 इंचेस पे लेंथ का। और इस तरह हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। 1 इंच इस तरह कॉर्नर से मार्किंग करके राउंड शेप देनी है और कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर ली है। अब हम दरमियान में इस तरह मार्किंग कर लेंगे। इधर भी एक लाइन ड्रा कर लेंगे बिल्कुल दरमियान में। अब हमने इस लाइन के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचिंग करनी है। अब हम पेपर पट्टी के साथ साथ स्टिचिंग करेंगे। इस तरह हमारा ये बिल्कुल बराबर नेक जो बन जाएगा। 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के मैं कटिंग कर लूँगी और कट्स लगा लेने हैं बिल्कुल छोटे छोटे। अब दूसरी तरफ फोल्ड करके इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर्स भी हम अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, ये बैक की पट्टी का जो जॉइंट है उसके ऊपर बिल्कुल ये नेक फ्रंट का रख के और इस तरह पट्टी के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। बॉटम के ऊपर हम चुनट्स बना लेते हैं स्टिचिंग के साथ। ये धागा खींच के इजीली चुनट्स बन जाएंगे। सेम बैक के बॉटम पे भी। और अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ये देखिए, इस तरह हमने टॉप पार्ट पे जो है बॉटम को अटैच करना है। ये देखिए, बिल्कुल मैंने धागा खींच के बिल्कुल बराबर टॉप पार्ट के विड्थ रख ली है। अब इनर फैब्रिक को भी और एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक को इसके साथ हम अटैच करेंगे। देखिए, ये मैंने दरमियान में मार्किंग कर ली। तो हम तीनों पीसेस को इस तरह दरमियान से रख के स्टिचिंग कर लेंगे। अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लगे तो आप पहले पिन्स के साथ अटैच कर लें, फिर सिलाई लगा लें। मैं ऐसे ही फटाफट कर लूँगी। इन दोनों साइड से देखिए अच्छी तरह कवर करके कर लेना स्टिच। बैक का भी हम इसी तरह स्टिच कर लेंगे। अब हम फिटिंग की भी स्टिचिंग कर लेते हैं जिधर हमने मार्किंग की थी फिटिंग की। ये आप पूरी स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि मैं आपको बताऊँ आगे से आपने किस तरह स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, इतना हमने स्टिच करके निकाल लेना है। और अब हम ये देखिए, इधर से हाफ बॉटम के नेट की हम अलग से स्टिचिंग करेंगे। ये नीचे से फोल्ड करके और स्टिच कर लेना है और हाफ इनर फैब्रिक की अलग से इस तरह साइड पे नेट करके ये पूरा स्टिच कर लेना है। नीचे से मैं ये इनर फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी और बैक वाले फैब्रिक को भी। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, 8 इंच मैंने विड्थ और 10 इंच लेंथ रखी है इनर फैब्रिक की। इस तरह हम कटिंग कर लेते हैं।
7 इंच आगे से मैं कटिंग की मार्किंग कर रही हूँ। 1/2 इंच स्लीव्स के शोल्डर की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब मैं स्टिचिंग की मार्किंग कर रही हूँ 8 इंच बैक से और फ्रंट से 6 इंचेस। ये देखिए, ये मैंने 20 इंचेस पे मार्किंग करके ट्रिपल फोल्ड किया है और ये 12 इंच जो एक्स्ट्रा भी है, टोटल ये 72 इंचेस लेंथ बन रही है। इस तरह हम स्लीव्स के शोल्डर्स की कटिंग कर लेते हैं और ये किस तरह हमने स्लीव्स की फिटिंग की कटिंग करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये 20 इंचेस पे हम नीचे से भी मार्क कर लेंगे और ऊपर से भी। और अब हमने ये देखें, ये स्लीव का बॉटम मैं 5 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। ये जिधर तक हमने 20 इंचेस पे मार्किंग की थी उधर तक हमने 5 इंचेस पे ये लेकर जाना है। ये आगे से भी हम इस तरह 20 इंचेस पे मार्किंग करके और एक इंच हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि इधर हमने 20 इंचेस पे मार्किंग करनी है और इधर से हमने 6 इंचेस पे फिटिंग की मार्किंग करनी है स्लीव्स के और आगे से 7 इंचेस पे। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए, मैंने 5 इंचेस पे जो है स्टिचिंग की मार्किंग की थी और 6 इंच मैंने और 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग के लिए रख लिया। अब ऊपर से मैं मार्किंग कर लूँगी जो कि स्टिचिंग करनी है हमने चुनट्स के लिए। ये आगे से हम स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये डोरी वाला इलास्टिक लेके इसके साथ हमने चुनट्स बनानी है। ये स्लीव्स की फिटिंग भी हम चुनट्स के साथ ही बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह के हमारे स्लीव्स रेडी होंगे। अब हम इनर स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। आगे से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये हमारे इनर स्लीव्स भी रेडी हो गए हैं। अब हम ये इस तरह बिल्कुल जॉइंट के साथ इसे मिला लेंगे, दोनों को इस तरह रख के। और अब हम इसे गाउन के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल जो फिटिंग का जॉइंट है उधर ही स्लीव्स का जॉइंट आना चाहिए और इस तरह बिल्कुल बराबर करके अच्छे से हमने ये अटैच कर लेना है। ये देखिए, ये जो लाइन है चुनट्स की, ये शोल्डर के जॉइंट के ऊपर बिल्कुल आनी चाहिए, वरना ये बहुत बुरी लगेगी अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा गाउन रेडी हो गया है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हमने एक और काम करना है। हमने स्लीव्स के ऊपर पल्स अटैच करने हैं। ये देखिए, इस तरह आपके
अपनी मर्ज़ी के साइज़ के पल्स अटैच कर लें। ये हमने एक-एक करके ही अटैच करना है, ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनानी, वरना हमारे स्लीव्स की शेप ख़राब हो जाएगी। इस तरह एक-एक करके ही अटैच करेंगे हम। ये 1 इंच के फासले से ही हम अटैच करते जाएंगे। ये मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ तक हमने लगाने हैं। ये देखिए, ये मैंने नेक पे, शोल्डर्स पे और स्लीव्स पे पल्स अटैच किए हैं। ये मैंने ऊपर सिंपल नेट से चुन्नट्स बनाई हैं और नीचे मैंने एम्ब्रॉयडरी नेट अटैच किया है। और ये देखिए, ये मैंने सेम ड्रेसिंग की है अपने डॉटर के साथ। अगर आपको भी सेम ड्रेसिंग करनी हो या बेबी गर्ल की बर्थडे फ्रॉक देखनी हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।